चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, होता क्या है देखो, समझिएगा जरा, है ना। ठीक, देखिए, आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं बच्चों। देखिए एनसीईआरटी में ना नाम नहीं लिखा है उन्होंने कहीं पर, बात जरा समझिएगा बच्चों। एनसीईआरटी में उन्होंने कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना। ऐसा वो लोग नहीं कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नाम लेके पढ़ा रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम है, ताकि तुम एग्जाम में आते ही पहचान जाओ कि सवाल कहां से आया है, न्यूमेरिकल आएगा इसका एक। ठीक, अब देखो क्या होता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। जरा समझिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आइए एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। देखो बच्चों, ये एक साइकिलिस्ट है। मान लो तुम इस साइकिल पे बैठे हो, तुम ही चला रहे हो इस साइकिल को, मान लो ये साइकिल है तुम्हारी। ठीक, अरे समझ जाना भाई, है ना। तुम साइकिल चला रहे हो, जरा समझना। ठीक बच्चों, मान लीजिए तुम साइकिल चलाते हो, वहां से आ रहे हो, वो देखो वहां सामने आ रहे हो, मैं बढ़िया चाय वाय पी रहा हूं इधर से। अब तुम इधर से निकल लो, मैंने जैसे ही मैंने देखा तो मैं ऑब्जर्वर बन जाऊंगा। सही बात है कि नहीं, जल्दी बताना। तुम तो पता नहीं कहां से आ रहे हो, मुझे उससे थोड़ी ना मतलब है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मैं ऑब्जर्वर बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा, जल्दी बताओ बताओ। तो ये मैं खड़ा हुआ हूं और मैं ऑब्जर्वर हूं, मैंने तुमको देखा, और जैसे ही मैंने तुमको देखा मेरे पास एक डिवाइस थी जिससे मैं तुम्हारी स्पीड को मेजर कर सकता हूं। अरे मान लो यार, ठीक, मेरे पास वो होता नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली डिवाइस होती है जिससे स्पीड चेक की जाती है। यहां से बटन दबाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गई, तुम्हारी साइकिल पे टकराई, वापस आई, तुम्हारी स्पीड पता चल गई मुझे। तो तुम्हारी स्पीड मुझे पता चल गई, ध्यान सुनना बच्चों। ठीक, वी इनिशियल तुम्हारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और सुनो, तुम और तुम्हारी साइकिल दोनों मिलाकर, सुना, तुम और तुम्हारी साइकिल दोनों का मिलाकर मैं मास बता रहा हूं यार। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो भाई जब मैं देखूंगा तो ये पूरा सिस्टम मेरे लिए तो एक मास है ना। ठीक, मैं अगर ऑब्जर्वर हूं तो मैं जब तुमको देखूंगा साइकिल चलाते हुए तो ये पूरा सिस्टम मेरे लिए एक मास है ना। तो बच्चों मान लीजिए कि इसका मास कितना है पूरे सिस्टम का। यार मान लो, बस मानने में कुछ नहीं जा रहा है, 60 किलोग्राम मान लो। तुम और तुम्हारी साइकिल को मिला के टोटल मास कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ऑब्जर्वर हूं, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा मास तो मुझे पता ही है, तुमने फोन करके मुझे पहले बताया था, मान लो। ठीक, और स्पीड मैंने तुम्हारी मेजर कर ली, पूरा मास तुमने मुझे फोन करके पहले ही बता दिया था। ठीक, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास तुम्हारा प्लस साइकिल का कितना है, 60 किलोग्राम। अब जैसे ही मुझे तुम्हारी स्पीड पता चल गई तो क्या, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, जरा जल्दी से बताओ। हाँ मास जी पता है, सर। निकाल सकता हूं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं निकालने जा रहा हूं क्या, ई इनिशियल। क्या, ई इनिशियल। और बल्कि आप ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। 750। काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल वाली। और बच्चों फॉर्मूला तो तुम लोग को याद ही है, हाफ, हाफ mv²। और v की जगह v इनिशियल का स्क्वायर रखोगे, सही है। ओके, तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू मास, 60। मास कितना है 60, और v इनिशियल है मेरा 5, तो 25। 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ये आएगा 3030, 30 इंटू 5 5 25, और 750। 25 इंटू 3, 750 जूल्स। ठीक, अब सुनना यस ध्यान से। सर। अब तुमने क्या किया पता है, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मान लो, मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा अचानक से, तो ये हालत थी तुम्हारी, स्पीड तुम्हारी इतनी, और तुम्हारी साइकिल, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है तुम्हारा जो आगे जा रहा है, इसकी किनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन हो रहा है तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी इस सिस्टम में वो क्या है, 750 जूल्स। ठीक, ओके, ध्यान से सुनिए। तो तो
तो अब तुमने, जैसे मैंने तुम्हें देखा, तुमने पैडलिंग कर दी भाई। पैडलिंग तो तुम पहले से करते चले आ रहे हो, मान लो तुमने पैडलिंग करी, और पैडलिंग जैसे ही करोगे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, तो तुमने पैडल मारा, सुन लो ध्यान से, अगर तुमने पैडलिंग करी है, तुमने फोर्स लगाया, यस सर, ओवरऑल एक नेट फोर्स लगा होगा, तभी तो साइकिल आगे गई है। अब साइकिल की जो भी मैकेनिक्स होती हो, यानी कि उसकी जो भी इंजीनियरिंग है, उसमें चेन वेन लगी होती, बढ़िया से आप फोर्स लगाओगे, चेन घूमेगी, पीछे वाले पहिए को घुमाएगी, आगे फोर्स लगेगा, बात की बात है। मोटी मोटी बात यह है कि क्या फोर्स लगा, हाँ, यस 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 यस, और क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही, यस 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 यस, चेक कर लो, क्या फोर्स लगा, यस सर, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, यस सर, तुम ही तो कर रहे हो। और सुनो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या तुमने पैडलिंग करके वर्क किया, बोलो 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 बोलो, क्या तुमने यस पैडलिंग सर। करके वर्क किया, हाँ, ध्यान सुनो, हाँ, यस, सुन लेना ध्यान से, तुमने वर्क किया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने कहा हाँ किया है, जवाब आया यस, और जब तुमने पैडलिंग करी तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, समझना जरा ध्यान से। अब मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं फिर से चाय अपनी पीने लगा, अब मैंने तुमको दोबारा देखा, मैंने कहा अरे अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो उतना ही रहेगा, है ना, मास तो उतना ही रहेगा, कितना, 60 किलोग्राम। और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड, अरे कुछ भी ले लो यार, है ना, बढ़ गई बस, पहले कितनी थी, कहां गया, 5 से बढ़ के 8 कर लो, 8 कर लो, क्या जा रहा है ना, अब तुम्हारी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा, मैंने कहा अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जरा निकालो, तो आपने निकाला काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ m और v फाइनल का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा क्या, 1/2 इंटू, ध्यान दें मास की जगह हम कितना रखेंगे 60, और इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल की जगह 8 और 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2 1 जा और 3, यहाँ पे 3 0 30, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, 8 8 जा 64 है ना, कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 1 3 6 18 + 1 19, चेक कर लेना भैया, 1920 जूल, चेक कर लीजिएगा। अरे चेक कर लो यार, गलत कर दिया क्या, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 30 इंटू 64 कितना आ रहा है 1920, सही है। अब एक बात बताओ, ध्यान से जरा चेक करना, पहले तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 750 जूल, ठीक, अब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई 1920 जूल, बढ़ गई, बढ़ रही है ना, सुनो ध्यान से, फ्री में बढ़ गई क्या, सुन लेना ध्यान से, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी फ्री में बढ़ गई क्या, नहीं, नहीं। वर्क किया है भाई, चेक कर लो, पैडलिंग करके वर्क किया है कि नहीं किया है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, हाँ जी। वर्क किया है यार, बहुत सीधी साफ बात मैंने तुम्हें कर दी। और जो लोग रिवाइज नहीं करके आते हैं, ध्यान से सुनिए, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जल्दी बोलो, हाँ, बोला था मैंने तुमसे पहले भी, मैंने बोला था यदि किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो वर्क कर सकती है, और इसी का रिवर्स, यानी कि वर्क करके तुम बॉडी में एनर्जी दे सकते हो, सही बात तो है। तो तुमने पैडलिंग करी, ठीक, पहले तुम्हारी साइकिल के पास कितनी एनर्जी थी 750 जूल, पैडलिंग तुमने कर दी तो तुम वर्क कर रहे हो ना, सुन लो, तुमने वर्क करके एनर्जी भर दी अपनी साइकिल में, एज तुमने पैडलिंग करके वर्क किया, वर्क क्यों किया, सबूत तुम्हारे सामने, पैडलिंग करके फोर्स भी लगा रहे हो और साइकिल डिस्प्लेस भी हो रही है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, भाई चेक कर लो ना, साइकिल इसी दिशा में जा रही तो फोर्स इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पक्का वर्क हो रहा है, पक्का वर्क हो रहा है। किसने वर्क किया, तुमने किया, वर्क कर करके उसमें एनर्जी भर दी तुमने, और इस बार एनर्जी तुमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भरी है, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, 750 उसके पास पहले से थी, तुमने वर्क किया और अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई, अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई 1920 जूल। तो ध्यान से मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, सवाल ये मैंने तुमसे पूछा कि ये बताओ कितना वर्क किया तुमने, बड़ी कॉमन सी बात पूछी है, जरा बता दो मुझे, पहले एनर्जी 750 थी, अब हो गई 1920 जूल, तो ये एनर्जी फ्री में तो बढ़ी नहीं, जितनी भी एनर्जी बढ़ रही है
उतना ही तो वर्क किया होगा। जितनी भी एनर्जी बढ़ रही है 750 से 1920, तो जितनी भी एनर्जी में इंक्रीमेंट आया है उतना ही तो वर्क किया होगा। अब बताओ तुमने कितना वर्क किया, बताओ जल्दी से। 1170 joules। हाँ यस यस, देखो पहले थोड़ा आप दिमाग तो लगा ही रहे हो अपना। क्या आप बोलो सर अब इतनी एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा हाँ, तो आपने बोला सर इसमें से इसको माइनस कर दो। यही तो किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ बेटा, यही किया कि नहीं किया? Yes sir, yes sir। दिस माइनस दिस किया। अब देखो आंसर जो भी आ रहा हो उससे मतलब नहीं, वो तो आप लोग निकाल लोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं जरा उस पे आप ध्यान लगाइएगा, है ना। 1170 सुन लो, यानी कि तुमने कितना जूल वर्क किया होगा? 1170 सुन लो। मैंने पूछा भाई कैसे निकाला बच्चों, तो तुमने पता है क्या बोला? तुमने बोला सर कुछ नहीं, मैंने ऐसे निकाला। कैसे? ऐसे देखो वर्क, ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लो फॉर्मूला बना कि नहीं बना, बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ये लो, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है बस। क्या? यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। क्या है? सुनो ध्यान से। जब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, सुनो 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 ध्यान से, जब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, कैसे निकालते हैं चेंज को? कैसे निकालते हैं? के फाइनल माइनस के इनिशियल। भाई सीधी सी बात है यार, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। जितना एनर्जी में चेंज आता है उतना ही वर्क डन किया जाता है उस सिस्टम के ऊपर। सुना सुना सुना? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बताओ? एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अब उसकी एनर्जी अचानक से बढ़ गई, तो फ्री में तो बढ़ी नहीं होगी, सिस्टम के ऊपर तुमने कुछ वर्क किया होगा, तो वही वर्क ही रिस्पॉन्सिबल है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए। वर्क इज इक्वल्स टू बच्चों क्या? बोलो बोलो बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाता है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? फाइनल वाली, Final। माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? इनिशियल वाली। ठीक, ऐसे ही निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है, बताइए। ठीक, अब सुनो, पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। साइकिल वाले केस में अभी तुम पैडलिंग कर रहे थे, तुमने पैडल मारा, तो जब पैडल तुम मारोगे, पैडल जब तुम लगाओगे, पैडलिंग जब तुम करोगे, तो तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है? बताओ देख के, जल्दी बताओ। Yes sir। इंक्रीज हो रही। और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, सही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुमने निकाला फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर, ध्यान से सुन लो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर अगर वर्क पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है। आपने साइकिल पे पैडलिंग मार पे साइकिल पे वर्क किया है, तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई भाई, चेक करो। अगर वर्क नेगेटिव आ जाए तब उसका क्या मतलब है? वर्क नेगेटिव भी आ सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा, परेशान ना हो। अगर वर्क नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या? कि बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। नहीं नहीं देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एक कंक्लूजन बस बताऊंगा। अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम में, बस इतना सुन लो, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसकी, देख लो। वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। 750 से बढ़ के 1920 हो गई। अगर एनर्जी डिक्रीज, सॉरी वर्क नेगेटिव आ रहा है तो एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, बस इतना समझ लेना। आइए दिखाते हैं। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, वो क्लास 11th में करेंगे, नहीं कर परेशान हो जाओगे आप, छोड़ो। इधर देखो, अब मैं अगर इसी का रिवर्स केस सोच रहा हूं, मैंने आपको देखा और मास कितना है? 60 किलोग्राम, और उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी आपकी है मान लो कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए, सोचो यदि आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा? Speed will decrease। हाँ, स्पीड विल डिक्रीज। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस। आपने ब्रेक लगाई और अब मास तो चलो उतना ही रहेगा, लेकिन अब वी फाइनल कितना हो गया इस बार? 5 मीटर पर सेकेंड। लो सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस इस बार क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालूंगा तो आएगा हाफ m और v इनिशियल का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू एम इंटू v इनिशियल का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1920 जूल। ठीक, और अगर आप k फाइनल निकालोगे तो हाफ mv स्क्वायर मास कितना रखेंगे 60 और v का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 750। ठीक, तो यहां से अब वर्क निकालो जरा। वर्क कैसे निकाला जाता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी इस बार 750 माइनस इनिशियल कितनी 1920। आंसर उतना ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा, ये नंबर बड़ा है ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इस बार जो वर्क हुआ है वो बॉडी की स्पीड को कम करने के लिए किया गया है। सुना ध्यान से, बताओ बताइए। Yes, sir. अब थोड़ा सा अगर आपका मन हो तो सुन लो, थोड़ा सा अगर आपका मन हो तो सुन लो। पता है हो क्या रहा है? पैडलिंग करके तुम इसमें एनर्जी भर रहे थे भाई सिस्टम में, तुम भी सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम ही कुछ ऐसा कर रहा था कि अपनी एनर्जी बढ़ा रहा था, तुम और साइकिल पूरा सिस्टम का पार्ट है। तो कुछ ऐसा यहां पर हो रहा है कि एनर्जी भरी जा रही है उसमें, तभी तो 750 से बढ़ के कितनी हुई 1920। लेकिन अगर तुम ब्रेक लगा दो तो पता है क्या हो रहा है सिस्टम के साथ? सिस्टम बेचारा अब अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, माइनस में आ रहा है वर्क डन। इसका ये मतलब होता है कि सिस्टम अपनी एनर्जी लूज कर रहा है कहीं से लड़ाई करने में। किससे? फ्रिक्शन में। चेक कर लो ना, फ्रिक्शन से और ब्रेक का जो फोर्स है, ब्रेक का फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और सिस्टम अपनी एनर्जी सारी की सारी लॉस कर दे रहा है। कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है? -1170 जूल, इन लोगों से लड़ाई करने में, इनको ओवरकम करने में। अब एक लाइन में कंक्लूजन सुनो। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या है बताओ? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, ये कब लगाया जाता है? जब बॉडी की स्पीड पहले कुछ दी होगी और बाद में कुछ दी होगी। तो एक बार जो इनिशियल स्पीड होगी वहां काइनेटिक एनर्जी निकालो, एक बार जो फाइनल स्पीड दी होगी वहां काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर क्या करोगे? के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वही वर्क डन होगा। काइनेटिक कहां गया पता, हाँ ये काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा वही वर्क डन होगा। ठीक, बस यही करना है हर एक बार। अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है। और अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब क्या है? सिस्टम क्या कर रहा है? अभी लूज हो रही है। हाँ लूज हो रही है, परेशान हो गया बेचारा वो, इसलिए उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। ये बात है, बस ये कंक्लूजन अब आपको आ गया। अब आइए हम लोग सवाल करते हैं। ठीक, शायद ये सवाल बच्चों आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा मिले कहीं पर, है ना? मैं दिखा देता हूं, अभी मैं करा देता हूं, रुक जाओ फटाफट, एक दो सवाल कराऊंगा, है ना? पेज नंबर 141। और शायद हमारा आंसर एनसीईआरटी से ना मैच करे तो आप परेशान मत होना, और आपके टीचर अगर बोल रहे हैं तब भी आप परेशान ना होना, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आइए। देखिए बच्चों, ये एक सवाल मैं लेता हूं आपके सामने, है ना? सैंपल प्रॉब्लम 3 बच्चों दिया हुआ है। ठीक बच्चों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, साइकिल का जो मैंने आपको केस लिया, ठीक, यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, साइकिल का केस हो, कार का केस हो, कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्या? अभी मैंने शायद फ्रिक्शन का नाम ले लिया था, कोई बात नहीं है, वो ब्रेक लगने के केस में मैंने आपको बोल दिया था ऐसे ही। अभी आप फ्रिक्शन को इग्नोर करो, मेरी बात ध्यान सुनो। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल को इग्नोर कर देना, सुना? क्या? इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना बच्चों, तो एयर रेजिस्टेंस को, मतलब एयर के मॉलिक्यूल से जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको,
और फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर देना। क्यों बताएं, सुनो ध्यान से। पता है आप वर्क एनर्जी थ्योरम में ये मान के चल रहे हो कि जितना वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क डन क्या है बताओ, ओनली कहां टोटल वर्क डन कहां गया है, केवल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, बस यही तो माना है। सुन लो ध्यान से फिर से, टोटल वर्क डन जो भी हुआ है वो क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खर्च हुआ है। मतलब कोई भी वर्क आप भाई, कोई भी वर्क आपने एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए नहीं किया है, कोई भी वर्क आपने फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए नहीं किया है। तो याद रखिएगा, बस आपने क्या याद रखना है, जितना भी वर्क है वो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे 9th क्लास में। 11th में भी 99% क्वेश्चन होंगे जिसमें हम इग्नोर करेंगे, जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी छोड़ो। अब देखो इधर आओ, सवाल पे आओ तुम। कह रहा हाउ मच वर्क शुड बी डन, है ना, पढ़ लो ध्यान से। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल ऑफ मास 20 किलोग्राम टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक बाइसाइकिल है इस तरीके से, ठीक, इसका मास कितना दिया बच्चों बताइए, 20 किलोग्राम, चेक कर लेना। और इसकी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 5 मीटर पर सेकेंड लेके जाना है। सुन लो, इसकी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा के 5 मीटर पर सेकेंड लेके जाना है। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, तो v इनिशियल कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। और फिर पैडलिंग करी जाएगी, जब पैडलिंग करी जाएगी तो इसके ऊपर वर्क डन होगा, और इसकी मास तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बढ़ के, चेक कर लो, स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए। 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों उसने कहा बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कौन सी थ्योरम लगेगी बताओ, बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी बताओ, वर्क वर्क एनर्जी एनर्जी। थ्योरम। लेकिन हाँ, लेकिन सुनिए ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी बुक में नहीं देके रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आप चुपचाप इतना लिखोगे, कितना आओ दे बताते हैं। आप बस इतना लिखोगे, क्या, वर्क डन ऑन द साइकिल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुना, बस इतना लिखोगे, क्या, वर्क डन ऑन द साइकिल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, बस हो गया। तो यहां से क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द साइकिल को मैंने W से दिखाया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे दिखाओगे, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इनिशियल। बस अब निकाल लीजिए और यहां वैल्यू रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाली आपने यहां, हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, हाफ m कितना है 20, और v इनिशियल कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से आएगा हाफ इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 1 जा और 2 2 जा, फिर 2 इंटू 20 40 जूल आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ m 250। और यस v फाइनल का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हाफ m कितना है 20 इंटू v फाइनल मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5, 2 1 जा और 2 10 जा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 10 250 जूल्स, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ। वर्क डन ऑन द साइकिल इज इक्वल्स टू केस 210 फाइनल, जूल। हाँ, माइनस इनिशियल कितना है, और आंसर कितना आया 210 जूल। तो इसका मतलब साइकिल के ऊपर कितना वर्क डन किया होगा आपने, 210 जूल का, हाँ यस सर, तभी तो उसकी किनेटिक एनर्जी 40 जूल से बढ़ के कितनी हो गई 250। जो 210 जूल वर्क किया है भाई, उसने ही तो उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दी है, 40 तो पहले से ही था उसके पास, और 40 में 210 ऐड करोगे तो 250 आ जाएगा। सारा का सारा वर्क डन कहां गया है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। कोई भी वर्क डन एयर रेजिस्टेंस से लड़ाई करने में खर्च नहीं हुआ है, कोई भी वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट नहीं लगा हुआ है, ऐसा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में माना हुआ है। तो इसलिए बुक में क्या लिखा उसने, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ओके।
अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बच्चों, हम लोग चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक पे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। न्यू बुक में से इन्होंने डिलीट कर दिया है क्या वो क्वेश्चन? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं 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 नहीं, ये रहा, देखो देखो देखो, देखो। अब पता है बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे कराया है, यूट्यूब पे भी मैंने कराया, तो कुछ बच्चे उसमें नीचे उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अब मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर ना मैंने बहुत सटीक तरीके से निकाला था। शायद मैं फिर से वैसा ही निकाल पाऊं, मैं ट्राई करूंगा। और वो निकालने के बाद एनसीईआरटी से मैच नहीं करा तो बच्चे उल्टा सीधा लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज दिस, है ना। बात समझो, ये कार है बच्चों, ध्यान दोगे क्या? ध्यान सुनो, देखो पता है क्या, समझो, ये कार है, मास कितना है इसका बताओ? 1500 किलोग्राम। समझना जरा ध्यान से, देखो बच्चों, उसकी स्पीड कितनी से कितनी बढ़ा दे रहा है वो? 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के कितनी कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे के रखा हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब सुनो, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन बच्चों यहां पे देखिए, फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनोगे, जिन लोग को नहीं पता वो लोग देखें, जिनको नहीं पता, जिन्होंने मोशन वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आपको कोई स्पीड अगर आपको दे के रखा है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है? मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मीटर पर सेकेंड यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई। और इसी का उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से कहां जाना है? किलोमीटर पर आवर पे, तो हम इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 18/5 से। सुना ध्यान से, याद कर लेना, ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया। सुनो, किलोमीटर डिस्टेंस का बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे वाला नंबर ऊपर, यानी कि 5 ऊपर और 18 नीचे। और जब छोटे वाले यूनिट से, मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है, जब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा वाला नीचे, ठीक ठीक, याद कर लो। क्या, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। अब सुनो, अब पता है मैंने क्या किया, बात समझना बच्चों। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले उनकी बात सुन लो। एनसीईआरटी की, उन्होंने ऐसे किया, वी इनिशियल को किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो आपको पता है कि भाई स्पीड इनिशियल हो चाहे फाइनल, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। तो तुमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करना है, बोलो? 5/18 से, जैसे ही 30 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। कोई डाउट? जल्दी 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 बताओ, कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं? अब सुनो मेरी बात, पता है मेरी बात सुनोगे क्या? सुनना ध्यान से। पता है एनसीईआरटी ने पता है क्या किया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया उन्होंने। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों करूं? समझो, एनसीईआरटी ने इसको सॉल्व कर लिया। ये देखो, 6 3 जा और 6 5 जा, 5 5 जा 25, 25/3 और 25/3 को बच्चों इन्होंने डिवाइड भी लगा लिया, ठीक। ठीक है ना, बात समझना जरा, ठीक है। 25/3 को बच्चों इन लोगों ने डिवाइड भी लगा लिया बेवजह, है ना। देख लो कैसे, 25/3 नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, 25/3 नॉन टर्मिनेटिंग। 8.33. अब मेरी बात ध्यान सुनो, करने को तुम कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है यार, कोई गोली थोड़ी ना मार देगा तुम्हें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर तुमने कर लिया तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर तुमने नहीं करा तो आंसर कुछ और आएगा। फिर इसी तरीके से बच्चों वी फाइनल को पता है मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। मैं ये सब नहीं करूंगा भाई, मैं ये करूंगा,
पता है क्या, मैं ये करूंगा 30 इंटू 5/18, सही है, ओके। और आगे लिखूंगा मैं मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं काट वाट दूंगा बस, 6 3 जा और 6 5 जा, 5 5 25, 25/3 लिखूंगा। पता है क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। और v फाइनल को 60 इंटू 5/18 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 6 3 जा और 6 10 जा, और 10 इंटू 5 50/3। और पता है एनसीईआरटी क्या करेगा, इसको डेसिमल, सुन लो, जो एनसीईआरटी करेगा वो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं। एनसीईआरटी ने ये कर दिया 25 पॉइंट, अरे कितना आ रहा था ये, 8.33 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करने के बाद, ये एनसीईआरटी का आ रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। और यहां पर एनसीईआरटी का डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं भाई। 50 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये आ रहा है 16.67, 16.666 आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे तो 16.67 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी ने किया है, मैं नहीं करूंगा। तुम समझ गए होगे मैं क्यों नहीं करूंगा। सुनना मेरी बात, रीजन भी सुनिए। सब लोग यूट्यूब पे बच्चे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, है ना, कि एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैच करवाओ। भाई एक बात बताओ, मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 तुमने पढ़ा, इसीलिए तो पढ़ाया गया था आज के दिन के लिए। ध्यान सुनो, क्या ये एग्जैक्ट, सुन लेना ध्यान से, क्या ये येलो कलर से जो लिखा है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, या 25/3 एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब करेक्ट, ज्यादा करेक्ट कौन सा है, बताओ, बोलो। अरे मैथ्स नहीं पढ़ते हो क्या, ज्यादा करेक्ट वैल्यू कौन सा है, 25/3 या 8.33? 25/3। यस, 25/3 करेक्ट वैल्यू है यार, पक्का। पता है क्यों, 8.33 तो राउंड ऑफ करके आया हुआ है यार, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट ही नहीं होगा कभी। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं मैथ, आएगा। हाँ यही बात है, बस यही पूरा गेम है। और यहां पे देखो 50/3 16.67, ये भी तो राउंड ऑफ करके लेके आए। सुनो, अगर टर्मिनेटिंग होता, जैसे कि ये देखो 5/2, तब तुम आराम से 2.5 कर ले, तो पूरा कट जाता है ना ये, ठीक। अगर 4/2 होता तब तो सही है, अगर 8/4 होता तब तो सही है, लेकिन ये खुद ही बेचारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खुद ही तुम राउंड ऑफ करके लेके आए हो यार। इससे बेटर वैल्यू तो ये वाली है ना भाई। पहली बात सुनो, अब मेरी बात। दूसरी बात, क्या उसने तुम्हें स्पीड पूछी है पूरे क्वेश्चन में, जाओ पढ़ लो जाके। क्या उसने पूरे क्वेश्चन में तुमसे ये बोला है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, बताओ जल्दी देख के बताओ, क्या स्पीड पूछी है? नहीं। नहीं। तो यार तुम क्यों चक्कर में फंस रहे हो कि तुम इनिशियल स्पीड को डेसिमल में निकाल रहे हो, ये टाइम वेस्ट है, और ये भी टाइम वेस्ट है। 10 घंटे डिवाइड कर रहे हो। जो पूछा है वो बताओ उसको, फिर से सुनो, जो पूछा है वो बताओ। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है उसने, ध्यान सुनो। पता है उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ये बताओ कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था क्या, कि ध्यान से सुनो, कि वर्क डन क्या होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, बताओ, फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, बोलो बोलो बोलो, इनिशियल वाली। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान सुनो। पहले मैं एनसीईआरटी की स्टाइल से ही कर देता हूं भाई, सुन लो, मान लो मेरी बात। पहले मैं एनसीईआरटी की स्टाइल से ही कर देता हूं ताकि तुम सेटिस्फाई तो हो जाओ। तो चलो एनसीईआरटी की स्टाइल करिए पहले, फिर मेरी स्टाइल से करिएगा, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली। तो हाफ सर 151650 जूल। हाँ, सुन लेना ध्यान से, 1/2m, मास कितना हाँ जी, रखोगे हाँ बोलो, जी। 1500। और सुनना 1500। बच्चों, वी फाइनल का स्क्वायर है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो वी फाइनल कितना रखोगे, 16.67। तो इन्होंने 16.67, पॉइंट्स में किया है। अरे भाई हाँ, एनसीईआरटी ने पॉइंट में लिया है, तभी तो उनका उल्टा सीधा आंसर आ रहा है। अभी सुन लो, पहले पहले मेरी बात सुन लो, पहले पूरी हाँ बात जी, हाँ सुन लो, जी। उल्टा सीधा नहीं, सब कुछ सही है, सारे बताऊंगा, और डिफरेंस भी बताऊंगा, थोड़ी सी मैं आपको फिजिक्स भी बताऊंगा यहाँ। रुक जाओ, तसल्ली रखो। चलो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 750। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 750 इंटू 16.67 इंटू 16.67, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए, है ना। एक बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मल्टीप्लाई वगैरह तो आप लोग कर ही लोगे, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, है ना। अरे बाप रे, इतना बड़ा, इसी बात का तो डर था, इसी बात का डर था भाई।
750, सुन लेना पहले पूरी बात, तभी आपको मजा आएगा इस सवाल में। 750 इंटू 16.67, 16.67 इंटू 16.67, ये आ रहा है बच्चों 208, 416, 675, 208 416.675 आ रहा है, ठीक। फिर ये के फाइनल तुमने निकाला, ठीक। अब के इनिशियल निकाल लो कहीं पे, के इनिशियल निकाल लो, तो के इनिशियल निकाल लो, क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 1500, और वी का स्क्वायर इनिशियल वाला वी रखोगे तो 8.33 इंटू 8.33, तो ये कटेगा इससे 750 आएगा। तो इस बार क्या करोगे, 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं ना। 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33, ठीक। एक मिनट, 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33, ये आया 52,041,675, 52,041,675, 675, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, फाइनल कितनी आई, इतनी, कितनी 20,841, नहीं जो भी है 208,416 पॉइंट कितना है 675। अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस के इनिशियल कितना आया है 52,041.675 है ना, माइनस करो, 208416.675 माइनस 520 और 41.675, 156,375 जूल्स। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो डेसिमल सबसे लास्ट में अज्यूम करोगे और इसको यहां पर लेके जाओगे, वो सब बात की बात है, छोड़ो। एनसीईआरटी से आपने आंसर मैच करा, मैंने करवा दिया, लो भाई चेक कर लो, 156,375 है ना, 156,375, ये देखिए आया कि नहीं आया, 156,375 जूल आया कि नहीं आया, बताओ एनसीईआरटी से मैच, बताओ आया, यस और नो, जल्दी बताओ आया। और सुनो, यस सर। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है पता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसमें प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की यार, कैलकुलेशन कौन करेगा 10 घंटे इतना, है ना। 16.67 को मल्टीप्लाई करो 2 बार, फिर यहाँ 8.33 को मल्टीप्लाई करना हो तो कर लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, करना हो तो कर लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब मैं कैसे करूंगा उसको देखो, और मेरे आंसर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, ठीक। लेकिन देखो कैसे, वर्क इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। ध्यान से सुनो बच्चों, जब मैं निकालूंगा तो के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कैसे निकालूंगा, हाफ एम और वी इनिशियल का स्क्वायर, है ना। तो हाफ इंटू मास कितना है 1500 और इनिशियल स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकेंड में रखना है, मैं ये वाला यूज करूंगा 25/3, मैं डेसिमल वाला वैल्यू नहीं यूज करूंगा, मैं वी इनिशियल यूज करूंगा 25/3 और इसका स्क्वायर, ठीक। यहां से कटेगा आएगा 750, ठीक। 750 इंटू 1 750 और इंटू इसकी हालत देखो 25/3 और इंटू 25/3, सही है। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, 3 2 जा 6 बन जाएगा, 3 5 जा, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। तो यहां से क्या आ गया
250 इंटू 25 इंटू 25/3। ठीक, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, चेक कर लेना, है ना। ठीक, इसको यहीं पे छोड़ दो और के फाइनल निकालो, तो वो आ जाएगा हाफ m और v फाइनल का स्क्वायर। तो यहां से आएगा हाफ मास कितना है 750 और v फाइनल का स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी में ये वाली लूंगा 50/3, समझे। तो यहां मैंने लिया क्या 50/3, 50/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, चेक कर लो। अरे यहीं पे कर दें, देख लो कहाँ गया, यहीं पे कर दें, समझ जाओगे। देखो 1/2, कुछ गलती कर दी मैंने, यहाँ 1500 रखेंगे ना मास, और ये कट जाएगा 750, तो 750 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 750, इंटू 50/3 का स्क्वायर, यानी कि 50/3 इंटू 50/3। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपने निकाल ली है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 750 इंटू 50/3 इंटू 50/3, 750 इंटू 50/3 इंटू 50/3, 3 1 जा और 3 2 जा और 3 5 जा और 0। ठीक, यहां से आएगा 250 इंटू 50 इंटू 50/3। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करिए, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये रही, कितनी है 250 इंटू 50 इंटू 50/3, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 250 इंटू 25 इंटू 25/3, है ना। 250 इंटू 25 इंटू 25/3, यहां एक ब्रैकेट लगाओ। अब बताओ कॉमन लेना आता है, ये फर्स्ट टर्म है पूरा 250 और ये सेकेंड टर्म है 250, कॉमन आ जाएगा 250 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 50 इंटू 50/3, और माइनस सेकेंड टर्म में क्या आएगा 25 इंटू 25/3। अब सॉल्व कर लीजिए, 250 इन द ब्रैकेट 50 इंटू 50 2500 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अब आप बोलोगे ये लेंदी है, होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही किया था, लेंदी वेंदी कुछ नहीं। 1875/3। हाँ 3 और 3, तो एलसीएम तो 3 ही रहेगा, और ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2500 माइनस 625। 1875। अच्छा, तो 2500 माइनस 625 1875। अब 1875 क्या 3 से कट जाएगा, मेरे ख्याल से यस, 3 1 जा और 625 टाइम्स जाएगा, और लो भैया चेक कर लो क्या बचा। यहां पर किसी भी 156250। ध्यान सुनिए, यहां पर किसी भी डेसिमल के चक्कर में नहीं फंसना है तुम्हें, चुपचाप कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 625 इंटू 250, ठीक, और ये हो जाएगा कितना 156 156,250 जूल। ठीक, क्या यही आंसर एनसीईआरटी में आ रहा था, रुको लेट मी चेक इट। 156 250 कहाँ गया, 156 250। हाँ, अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में ये आ रहा है 156 375। देखो एनसीईआरटी में क्या आ रहा है, सुन लेना, एनसीईआरटी में आंसर क्या आ रहा है बच्चों, वर्क उनका कितना आ रहा है 156 और 375 जूल, है ना। और मेरा क्या आ रहा है, माई आंसर क्या आ रहा है, मेरा वर्क कितना आ रहा है 156 250 जूल, है ना। अब सुनना ध्यान से बच्चों, सुनना सुनना जरा ध्यान से, क्या ये आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, यस सर। क्या ये आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, यस सर। आपको अपने टीचर को समझाना होगा तब मार्क्स मिलेंगे।
आप अपने टीचर को बोलोगे सर ये राउंड ऑफ करके वैल्यूज जो ली थी उससे आया है, और ये सर एग्जैक्ट वैल्यू से, एक्यूरेट आंसर यही है, परफेक्ट आंसर यही है, सुना? हाँ। और एक बात बता दूं, दोनों आसपास हैं कि नहीं है बताओ, दोनों आसपास हैं कि नहीं है? मतलब ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, 1,56,375 रुपीज। 125 जूल का फर्क है। हाँ बस, कितने का फर्क बता रहे हो? 125 ना? 125 जूल। हाँ, अब बताओ यार, अगर हम तुम्हें लाखों में बात कर रहे हैं, हमने तुम्हें एक बार 1,56,375 रुपए दिए बाइक खरीदने के लिए, और एक बार हमने तुम्हें 1,56,250 रुपए दिए बाइक खरीदने के लिए, तो क्या बाइक वाला बोलेगा नहीं 175 रुपीज और दो तब हम तुम्हें बाइक देंगे? मिल जाएगी ना, इतना तो कोई भी छोड़ देगा 125 रुपए, नहीं समझे? ठीक, तो कहने का मतलब है जो ये वर्क है ये इसके नियर है, दोनों अबाउट, दोनों सेम है, दोनों आंसर सही है। ज्यादा सही कौन सा, यही मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, लेकिन बच्चों ने यूट्यूब में कमेंट में तरह तरह की गालियां भी लिख दी। ये परफेक्ट आंसर है, समझे? अब एनसीईआरटी में प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि, और एनसीईआरटी में जो सवाल उन्होंने बनाया, आपको पता है सवाल उन्होंने जो बनाया भी इसीलिए है, ध्यान से सुन लो, ये देखो, बनाया भी इसीलिए है सवाल, ये देखिए, इसीलिए उसने बनाया था, लेकिन आंसर देने वाला कोई और होगा टीचर, तो उसने क्या किया, डेसिमल वाले वैल्यू लेके सॉल्व कर दिया। इसका सही तरीका यह कि सवाल ऐसा बनाया गया है, अगर आप देखोगे तो जब मीटर पर सेकंड में करोगे, तो आप अगर ऐसे P/Q के फॉर्म में लेके चलोगे स्पीड, इसको लेके चलोगे, ज्यादा सही और परफेक्ट आंसर आएगा। सही तरीका ये है। तो क्वेश्चन बनाने वाले को ये सॉल्यूशन पता थे, लेकिन आंसर करने वाले को ये बात ना पता होते हुए उन्होंने ये वैल्यू ले ली। कोई बात नहीं, उनका भी सही है, सब कुछ सही है। तो ये मैंने आपका डिस्कस किया वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना? ओके, चलिए।